अगर पाव भाजी खाने का मन हो रहा है और पाव घर पे नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रेड के साथ ये भाजी कैसी लगेगी, क्या पाव भाजी वाला टेस्ट आ पाएगा। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी बिना पाव के, और इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखना। अगर अच्छी लगे तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने कुछ सब्जियों को अच्छे से धोकर काट लिया है। आपकी जो पसंद सब्ज़ी है आप उसे ऐड कर सकते हैं, बस भिंडी वगैरह आप मत लीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने कुकर का यूज़ किया है। ऑयल को गर्म करने के बाद में जीरा डाला है, तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च ऐड की हैं। अब मैं यहाँ डालूँगी लहसुन की कलियाँ और प्याज। अब प्याज को हमें थोड़ा सा भून लेना है और उसके बाद हम सारी सब्जियों को ऐड करने वाले हैं। तो सारी सब्जियों को डालने के बाद यहाँ हम सीटी लगाएंगे और उससे पहले कुछ मसाले भी डाल देंगे। तो ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट मिलने वाला है। इस तरीके से आप बनाइएगा। कलर के लिए आमतौर पर यहाँ बीट रूट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा कलर किस तरीके से आएगा मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। अभी तो यहाँ मैंने बेसिक मसाले डाल के और इसमें सीटी आने देनी है। और हाँ, ये भाजी बिना ब्रेड बिना पाव के भी खाई जा सकती है, चावल और रोटी के साथ, तब भी इतनी ही टेस्टी लगेगी। लेकिन थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल आप खाना चाहते हैं तो तब आप ब्रेड या पाव ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दिया है मसालों को। अब यहाँ मैंने हरा धनिया काट के ऐड किया है और साथ में डालेंगे पानी। आधा गिलास हमने यहाँ पानी डाल दिया है और इसमें सीटी आने देंगे। 3 से 4 सीटी आप लगा दीजिए ताकि ये जो हमारी सब्जियां हैं अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए सीटी आ गई है और हमने कुकर को ओपन कर दिया है। इस तरीके से मैशर से आप मैश कर लीजिए ताकि हमारी जो सब्ज़ी है अच्छे से मैश हो जाए। अभी आपको इसका कलर दिख रहा होगा, इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी एक तड़का हम लगाएंगे, उससे इसका कलर एकदम इतना अच्छा आने वाला है कि देखते ही मन करेगा कि अभी मिल जाए बस। आपको कहीं कहीं बड़े बड़े पीसेस सब्जियों के नज़र आ रहे हैं तो उन्हें मैश कर लीजिए। तो यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं और इनकी हम बना लेंगे प्योरी। अब गैस की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने यहाँ थोड़ा सा ऑयल डाला है और थोड़ा सा ही मैं घी डालूँगी। आप यहाँ बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब जीरा डाल दिया है, क्रश करके हमने यहाँ लहसुन डाल दिया है। लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन डाला है। अच्छे से भुन जाने के बाद यहाँ मैं कुछ मसाले डालूँगी। तो यहाँ धनिया पाउडर ऐड किया है, तो धनिया पाउडर मैंने अच्छी क्वांटिटी में लिया है। लाल मिर्च ऐड की है तो यहाँ थोड़ा चटपटा चलता है तो इसीलिए थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मैंने लाल मिर्च ऐड की है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हल्दी पाउडर ऐड किया है और इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ गैस की फ्लेम को लो रखना है और पिसे हुए टमाटर यहाँ डाल के अच्छे से इन्हें पकाएंगे। तो जैसे जैसे टमाटर पकेंगे वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा और एक बहुत प्यारा सा कलर इसमें आ जाएगा। और अब हम यहाँ डालेंगे पाव भाजी मसाला। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला ऐड किया है और बस इसे अच्छे से पकाना है। और जब ये पक जाएगा तो आप यहाँ इसका कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर इसमें आ गया है और साथ ही साथ खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि टमाटर अच्छे से पकेंगे तभी उसमें ऐसा कलर आएगा। और जो हमने मैश करके भाजी रखी है यहाँ पर डाल देंगे। मैंने पूरी भाजी यहाँ नहीं डाली है, जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप यहाँ भाजी डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी भाजी हमने बचा ली है। अब जो कुकर में भाजी बच गई है, चाहें तो आप नेक्स्ट डे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे मिक्स कर दीजिए और आप यहाँ देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर निकल के आया है। और एक बार इसे भी अच्छे से कुक कर लेंगे। अब इसे कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ डाल देंगे चाट मसाला। तो इस तरीके से भाजी भी बन के तैयार हो गई है।
आप यहाँ टेस्ट कर लीजिए, आपको नमक कम लगे तो यहाँ डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ देसी घी डाला है, आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं ताकि इसमें एक शाइन सी आ जाए और दिखने में अच्छी लगे। टेस्ट तो बढ़ता ही है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो भाजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं ब्रेड बनाने की तरफ। तो इस तरीके से मैंने ब्रेड की स्लाइस को कट कर लिया है और उसके बाद हम इन्हें सेकेंगे तवे पर। तवे पर हल्का सा घी लगा लीजिए और दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद हमें इन्हें थोड़ा सा चटपटा सा भी बनाना है ताकि खाने में अच्छा लगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा घी लिया है। तो यहाँ मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा हमने भाजी ली है, उसमें हमने चाट मसाला और पाव भाजी मसाला थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड किया है, अच्छे से मिक्स किया है। और जो ब्रेड की स्लाइस हमने सेकी है इन पे हम इन्हें लपेट देंगे। इस तरीके से आप इन्हें पलट के सेकिएगा तो ये इतने अमेजिंग लगेंगे कि क्या ही बताऊँ। एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप ये भाजी ब्रेड के साथ खाना पसंद करेंगे या पाव के साथ। सिंपल और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।